पे नजर डालें, चाहे मिस्र के पिरामिड हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर शैली हो या हमारे मंदिरों की शैली हो, चाहे हम उत्तर भारत की शैली देखें या दक्षिण की द्रविड़ शैली देखें, निश्चित रूप से वो कला से ही ओतप्रोत है। चाहे हम अजंता एलोरा की गुफाएं देखें या हम मकबरे और मस्जिद देखें या हम अपने मंदिरों की कलाकृतियां देखें, उनमें भी कहीं ना कहीं कला ही छिपी हुई है। तो निसंदेह ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात कही गई है, जो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कही गई है, वो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति में पूर्व से विद्यमान थी। हमने उसे केवल रेखांकित करने का कार्य किया है। बात हुआ करती है स्टेम एजुकेशन की, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की बात होती है, लेकिन जब तक स्टेम को स्टीम में न बदला जाए, यानी STEM में STEA यानी आर्ट का समावेश न किया जाए, तो मुझे लगता है कि तब तक इस तरह की चुनौतियां आते रहेंगी कि पुल तो बनते हैं लेकिन पुल बह जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से बनती हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें हल्के से भूकंप के झटके से कोलैप्स कर जाती हैं। हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स तो डेवलप कर सकते हैं, जिनके पास ब्रेन तो होगा लेकिन उनके पास हृदय, हार्ट नहीं होगा। तो इसलिए स्टेम से काम नहीं चलेगा, हमें स्टीम के साथ आगे बढ़ना होगा, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स के समावेशी शिक्षा से हमें आगे बढ़ना होगा, ताकि हम केवल मानव मस्तिष्क का विकास न करें, बल्कि धड़कते हुए एक दिल युक्त, संवेदनशील और समानुभूति रखने वाले मानव का विकास कर पाए। ऐसी मेरी आशा और विश्वास है कि कला समेकित अधिगम में जितने भी रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे और जब इस विचार रूपी समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, उससे एक ये निश्चित रूप से ऐसा भाव निकल कर आएगा जो हमारे समाज, हमारे विद्यालय, हमारे बच्चों तक भी जाएगा, ताकि जो हमारे बच्चे केवल मैन, मटेरियल और मशीन की बात न करें, वो हैंड, हार्ट और हेड के साथ हों, जिनके पास धड़कता हुआ दिल हो, जो वास्तव में इंसान हो, जिनमें इंसानियत हो। अंत में मैं ये आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप यहां पर आए हैं, आपको कहीं भी अगर कोई भी किसी भी किस्म की समस्या आती है तो आप जरूर मुझे और मेरे डाइट फैकल्टीज को अवगत कराएंगे। जितनी भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, और यदि कोई आपको यहां पर असुविधा होगी तो उसके लिए मैं अग्रिम रूप से स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा प्रार्थी हूं और आप मुझे माफ करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप अपनी समस्या को हमारे सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उसके समाधान के लिए कार्य कर रहे होंगे, और हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा ईमानदार प्रयास करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान ही बताया जाए, जिसकी खुशबू से महके पड़ोसी का भी घर फूल हर हाल में इस किस्म का खिलाया जाए। जिस्म दो होकर भी दिल एक हो अपने ऐसे कि उसका आंसू मेरी पलकों पे पाया जाए, और वो रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, मुझसे भी न खाया जाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।